हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम विज्ञापन की जो सीरीज़ है वो कर रहे हैं। ये हिंदी का ही एक सब्जेक्ट है, विज्ञापन, यही हमारा जो है टॉपिक है। और आज हम उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्वेश्चन ही अकेला है जो हर साल पूछा जाता है। तरीका अलग हो सकता है पूछने का, बट पूछा यही जाता है, जो कि है कॉपी लेखन। देखिए क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट माध्यम के लिए कॉपी लेखन के विविध पक्षों को रेखांकित कीजिए। यानी कि जो प्रिंट माध्यम होता है हमारा, उसके लिए जो कॉपी लेखन होता है, उसके जो पक्ष होते हैं, हमें उसके बारे में बताना है कि किस किस तरीके से कॉपी लेखन जो है वो लिखा जाता है, किस चीज़ के लिए, प्रिंट माध्यम के लिए। देखिए परिभाषा से शुरुआत करेंगे हम अपनी। परिभाषा, विज्ञापन की कॉपी राइटिंग दूसरी सभी लेखन विधानों से एकदम अलग और प्रोफेशनल होती हैं। यानी कि जो विज्ञापन लेखन के लिए जो कॉपी राइटिंग होती है ना, वो हम जो भी चीज़ लिखते हैं उन सबसे अलग है ये चीज़। मतलब ये एक बहुत ही विचित्र टॉपिक है, एक बहुत ही अपने आप में यूनिक चीज़ है। न्यूज़ लिखने में चुनौतियों के मुकाबले एक विज्ञापन लिखना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें आपको कम वक्त में और कम शब्दों में अपनी बात या अपना संदेश सटीकता से कहना होता है। यानी कि जब हम न्यूज़ लिखते हैं ना, तो उससे भी मुश्किल काम कहा गया है किसको, कॉपी लेखन को लिखने का। क्योंकि ना इसके अंदर हमारे पास टाइम कम होता है लोगों को बताने के लिए। न्यूज़ क्या होती है कि डिटेल में किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना, बट ये विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हमें टाइम लिमिट कम मिलता है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आजकल तो लोगों का जो स्क्रीन के ऊपर टाइम है वो 30 सेकेंड से ज़्यादा हो ही नहीं पाता है, और लोग एड्स को तो ऐसे स्किप करते हैं कि बस जल्दी से हट जाए ये, ठीक है ना। तो उनके लिए अपने विज्ञापन को आकर्षक बनाना, प्लस जो लोग हैं उनके विज्ञापन को देखें, इस तरीके का बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। प्लस उस व्यक्ति के दिमाग में वो चीज़ रहे जिस चीज़ के बारे में वह बात कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे मैं आप लोगों को इसमें एग्जांपल्स बताऊंगी, और आपको भी बहुत सारे एग्जांपल्स याद होंगे। जैसे कि सबसे फेमस वॉशिंग पाउडर निरमा है ना, ये लोगों के दिमाग में है अभी भी। जैसे कि नवरत्न तेल का है, सर जब तेरा चक्राए, ये पूरा पूरा गाना है, पूरा नवरत्न तेल के ऊपर अमिताभ बच्चन जी ने भी जो है वो उसकी ऐड की है। ऐसे ही कितनी ही ढेरों और भी एड्स हैं जो आपको याद होंगी, मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताऊंगी। देखिए, प्रिंट मीडिया समाचार पत्र के लिए कॉपी लेखन की तैयारी निम्न रूप से की जाती है। यानी कि जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर जो समाचार पत्र हैं, ठीक है, उनकी जो तैयारी है वो अलग अलग रूप में होती है। उसके तत्व होते हैं कुछ, वो इस प्रकार हैं। पहला है हमारा विज्ञापन का शीर्षक। यानी कि इसमें क्या बात बोली है बच्चा, कि जो कॉपी लेखन है उसको लिखने के लिए कई सारे तत्व होते हैं, और वो तत्व हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला तत्व क्या है हमारा, विज्ञापन का शीर्षक, जो कि उसका टाइटल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, विज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण उसका उचित शीर्षक होता है। यानी कि विज्ञापन है उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका उचित शीर्षक, यानी कि सही शीर्षक। वह सालों बाद भी पाठकों के मन में बसा रहता है। शीर्षक के बिना किसी विज्ञापन की सज्जा या लेआउट की कल्पना नहीं की जा सकती। ऑब्वियस सी बात है कि किसी चीज़ का टाइटल ही नहीं होगा तो उस चीज़ को पहचान कैसे मिलेगी, ठीक है। शीर्षक एक पंक्ति या एक वाक्य या दो पंक्ति का भी हो सकता है। जो शीर्षक होता है ना, वो एक पंक्ति का भी हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है, दो पंक्ति का भी हो सकता है, ठीक है। यह बड़े अक्षरों में होना चाहिए ताकि वह पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। देखिए, हमेशा हम किसी, जैसे कि मैंने इसको बोल्ड किया है, तो आपको पता है कि आपकी मेन हेडिंग है। तो जब भी हम किसी ऐसी चीज को बोल्ड करते हैं जो बेस है उस चीज का, तो लोगों की नजर सबसे पहले उसी के ऊपर जाती है, ठीक है। और इस चीज के बारे में सबसे अच्छा तो पान बाहर वालों को पता है। जितनी भी तंबाकू वाली कंपनीज है ना, ये इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है, सब जगह पर मोस्टली जो है इनके बैनर लगे होते हैं, और इनका बड़ा सा एक कुछ भी चाहे वो इलायची के रूप में बेच रहे हो, ये शिकर, मैंने बहुत सारे बैनर्स देखे हैं, ठीक है। नोएडा जैसे साइट्स पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं ऐसी। बाकी आप लोगों ने भी देखा होगा, सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। यह बड़े अक्षरों में होना चाहिए ताकि वह पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। यह कॉपी लेखन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना। जो शीर्षक है वो कॉपी लेखन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद
देखिए इसके अंदर इसकी जो शैलियाँ होती हैं वो अलग-अलग प्रकार की होती हैं। यानी कि इसको जो टाइटल्स होते हैं, उसको किस प्रकार से हम बाँट सकते हैं, मैंने उसके अंदर आपको इसके अंदर अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, विज्ञापन लेखन की कुछ शैलियाँ इस प्रकार हैं। आत्मविश्वास, अब जैसे कि कुछ चीज़ें जो हमें आत्मविश्वास दिलाती है, जैसे कि जब चाहे नया दमकता चेहरा पाएँ, ये फेयर लवली जैसी कुछ एड्स होती हैं, जो ये क्रीम वगैरह होती हैं, ठीक है? मुझे ऐसी एड्स बिल्कुल पसंद नहीं है, पर्सनली ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि गोरे या काले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो ख़ैर फेयर लवली, ग्लो एंड लवली हो गया, कुछ दिमाग आ गया है उन लोगों के अंदर। बट आगे बढ़ते हैं, हम इस टॉपिक के ऊपर कभी और बात करते हैं। कहा बहुत कुछ जा सकता है, बिना एक भी शब्द कहे। देखिए कुछ ऐसी एड्स होती हैं, मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी एड्स जो हमें कॉन्फिडेंस के लिए बनाई जाती है, और अगर लोगों के मन में कॉन्फिडेंस होगा, उनको सुन के अच्छा लगेगा तो ही तो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, ठीक है? दूसरा है विश्वसनीयता, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि खाली एक व्यक्ति के ऊपर ही नहीं लागू होती है। जैसे कि व्यक्ति की से मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए अगर मेरा रंग थोड़ा डल होता, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही वो क्रीम यूज़ करती, ठीक है? मैं अपने घर के बाकी लोगों को नहीं बोलती कि आप लोग भी यूज़ करो, भले चाहे उनका रंग फेयर है, ठीक है ना? बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि एलआईसी वगैरह, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ये विश्वसनीयता एड्स होती हैं, जो मतलब कि सभी लोगों पर लागू होती है, ठीक है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है? सबको पता है इस ऐड का कौन-सी ऐड है ये। ज़्यादा रोशनी दे, ज़्यादा दिन चले, ठीक है? सीएफएल जैसी एड्स होती हैं, ये वो है। और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये सर्फ वगैरह की ऐड है, ठीक है? और ये एलआईसी की ऐड है। बाकी तो आप लोगों को पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा। दूसरा है काव्यात्मकता, यानी कि काव्य के रूप में एक चीज़ को व्यक्त करना, एक चीज़ को बताना, ज़ाहिर करना। जैसे कि है हमारा लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। सौंदर्य साबुन लक्स, सौंदर्य साबुन लक्स। सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। ठीक है बच्चा, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सुझाव, देखिए हमने यहाँ तक सी तक पढ़ लिया था, मैंने मैंने और भी लिखे हैं, वाह। चलिए डी वाला पढ़ते हैं। सुझाव, लाइफ बॉय मैल में छिपे कीटाणुओं को धो डालता है, गर्मी की थकान मिटाता है, रूह अफ़ज़ा। ग्लूकॉन डी गर्मी की थकान फौरन मिटाता है। ठीक है, ये हो गया सुझाव के मतलब कुछ ऐसी चीजों को सुझाव दें जो आपके लिए काम आए। अब हमारा ई है तुलनात्मकता, जब हम किसी एक चीज की दूसरी चीज से तुलना करते हैं। इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, सर्फ की खरीदारी में और भी समझदारी है। ठीक है बच्चा, कुछ एग्जांपल्स ये हो गए। हम सेकंड पॉइंट करते हैं हमारा, जो कि है विज्ञापन का उपशीर्षक। जैसे कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होता है, ऐसे यहाँ पर शीर्षक और उपशीर्षक है। टाइटल और सब टाइटल, ये सब टाइटल है, ठीक है। देखिए उपशीर्षक शीर्षक का ही विस्तार है। शीर्षक की सहायता के लिए उपशीर्षक का भी प्रयोग किया जाता है। शीर्षक जिन शब्दों से जिज्ञासा व ध्यान आकृष्ट करता है, उपशीर्षक उसी बात को आगे बढ़ाता है। कहीं वह फायदे की अपील, कहीं गुणों का बखान तथा कहीं बात का खुलासा करता है। यानी कि जो उपशीर्षक होता है ना, वो क्या करता है कि जो शीर्षक में बात बोली गई है उसी को डिस्क्राइब करता है, उसी को अच्छे से और लंबा खींच के बताता है लोगों को, या फिर उसकी क्लैरिटी देता है। ठीक है, ऑप्शंस लिखे होंगे, हाँ देखिए बिल्कुल लिखे हैं मैंने। जैसे कि शीर्षक है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्षक अल्प बचत अपनाएं, उपशीर्षक है सोने चांदी के सिक्के पाएं। फिर शीर्षक है हमारा उम्मीद से ज्यादा, फिर उपशीर्षक है उपहार जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाए। फिर है हमारा शीर्षक कैश लोन, फिर उपशीर्षक है रुपए 1 लाख तक। शीर्षक मैं रक्तदान करता हूँ, उपशीर्षक क्या आप भी करते हैं। ठीक है बच्चा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, आपने इनके अंदर ऐसे एरो डाल लेना, इनको अलग अलग करके लिखना मेरे बच्चों। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने ऐसे लिख दिया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखिए बढ़ते आगे। थर्ड है हमारा विज्ञापन का मूल तथ्य, बॉडी कॉपी। यानी कि जैसे कि हमारा फॉर्मेट हमने कर लिया एप्लीकेशन का, अभी हम उसकी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो वही चीज है ये भी। ठीक है, इस एप्लीकेशन लिखते समय हम पहले ऊपर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सेट्रा, ठीक है, फिर हम मेन बॉडी लिखते हैं ना, वही मेन बॉडी के बारे में यहाँ पर बात होगी। शीर्षक में दिए गए संदेश को विस्तार देने का कार्य आलेख की काया करती है। विज्ञापन की भाषा में इसे बॉडी कॉपी कहा जाता है।
बॉडी कॉपी में विज्ञापन द्वारा दिए गए संदेश, उत्पाद गुणवत्ता, उपयोगिता एवं मूल्यों की विवेचना की जाती है। इसमें उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा विशेष के पक्ष में तार्किक ढंग से समझाया जाता है। बेटा देखिए, बॉडी कॉपी का मतलब है शीर्षक में दिए गए संदेश को विस्तार से बताने का कार्य करती है। कौन? बॉडी कॉपी। जो बॉडी कॉपी होती है ना, शीर्षक के अंदर जो चीज बोली गई है उसको विस्तार से बताती है और यह विज्ञापन के संदेश तथा उसकी गुणवत्ता को विस्तार से बताती है। इतना ध्यान रखिएगा आप, यानी कि जो विज्ञापन के अंदर चीज बोली हुई है उसको विस्तार से बताना, अच्छे से तुम उसको क्लैरिफाई करना। ठीक है, तो वही हमारी क्या होती है? बॉडी कॉपी होती है। अब देखिए बेस लाइन क्या होती है। देखिए, पहले मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको एक दूसरी चीज़ पढ़ के बताऊँगी, आपको जो सूटेबल लगे आप वो लिखना अपनी कॉपी में। देखिए, विज्ञापन में बेस लाइन वह वाक्य होता है जो संबंधित विज्ञापन के बारे में उसके सार को प्रस्तुत करता है। बेस लाइन केवल एक बार लिखी जाती है, बेस लाइन को बार-बार नहीं बदला जाता। लिम्का पेय का बेस लाइन नींबू जल सा मज़ेदार पेय और फिलिप्स का 50 वर्षों से भारत के घर-घर में विश्वसनीय नाम आज भी प्रचलित है। उदाहरण देखें। देखिए, अब इसका उदाहरण है नींबू जल सा मजेदार पेय, लिम्का। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। ये क्या होती है? हमारी बेस लाइन होती है, यानी कि जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को पहचाना जा रहा है और ये बार-बार नहीं चेंज होती है, सालों साल तक वैसे ही रहती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ही ना ये जो मैंने अब लिखा है अपनी नोटबुक में से बताती हूँ मैं आप लोगों को जो कि मैंने लिखा था। सेम भी हो सकता है बच्चा, ठीक है? बट दोबारा पढ़ देती हूँ मैं। विज्ञापन में बेस लाइन वह वाक्य होता है जो संबंधित विज्ञापन के बारे में उसके सार को प्रस्तुत करता है। बेस लाइन को बार-बार नहीं बदला जाता, जैसे लिम्का पेय का बेस लाइन, नींबू जल सा मजेदार पेय। वही चीज़ है सेम, दोबारा पढ़ दिए कोई बात नहीं, 2-2 बार भी पढ़ लेंगे, याद रहेगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चित्र एवं फ़िल्म। विज्ञापन सज्जा में चित्र मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालता है। चित्र के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाने की मानवीय वृत्ति बहुत पुरानी है। एक कहावत है, एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है, जो कि सच बात भी है। यानी कि हमारे विज्ञापन के अंदर चित्र और फिल्म जो होती है उसको अच्छे से दिखाना, उसको इस प्रकार से दिखाना कि लोगों के दिमाग में वो बस जाए, बहुत आवश्यक होता है। ठीक है बच्चा? देखिए 6 पॉइंट देखते हैं अपना, विज्ञापन सज्जा। अब विज्ञापन के रंग रूप को सजाने की बात की जाएगी, ठीक है? यानी कि विज्ञापन को सुंदर रूप किस प्रकार दिया जाए। तो वो किस प्रकार दिया जाता है विज्ञापन को? विज्ञापन सज्जा में रंग, ट्रेडमार्क, लोगो, स्लोगन आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं। कॉपीराइटर को अपने आलेख में रंगों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। विज्ञापन में ट्रेडमार्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि उपभोक्ता ट्रेडमार्क देखकर ही वस्तु खरीदता है। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, बढ़ते आगे की तरफ। विज्ञापन में अपील, पाठकों तथा श्रोता को अपनी ओर प्रभावित करना है। क्या ये विज्ञापन की अपील है? ठीक है, इनका वर्गीकरण करना कठिन है, फिर भी सुविधा की दृष्टि से विज्ञापन अपील को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगे, तो वो विज्ञापन की अपील से ही होता है। अब वैसे तो उसको समझाना काफी डिफिकल्ट होता है, बट 2 तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। पहला होता है तार्किक, जहां तक मुझे याद है, हाँ जी, तार्किक अपील। दूसरा है भावनात्मक अपील। देखिए, तार्किक अपील को थोड़ा सा पढ़ेंगे। कॉपीराइटर तर्कों का चयन बहुत सोच समझकर करता है। कॉपीराइटर को तर्क देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो तर्क दे रहा है वह सर्वसम्मत और सबकी समझ में आना चाहिए। तर्क कभी भी हवा में नहीं देना चाहिए और उसमें झूठे वादे ना हो, यानी कि झूठे वादे नहीं करने चाहिए। बहुत सिंपल लिखा हुआ है। दूसरा है हमारा भावनात्मक अपील। विज्ञापन कॉपी में संदेश को प्रभावी एवं लोकप्रिय बनाने के लिए भावना का प्रयोग किया जाता है। भावनात्मक अपील मनुष्य के मन में अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। भावनात्मक अपील भी 2 प्रकार की होती है। अब जो भावनात्मक अपील है वो भी 2 प्रकार की होती है। पहला सकारात्मक अपील और दूसरा नकारात्मक अपील। सकारात्मक अपील क्या होती है? सकारात्मक अपील में प्रेम, हास्य, सेक्स आदि तत्व शामिल होते हैं, जबकि नकारात्मक अपील का मुख्य तत्व भय होता है। ठीक है ना? तो ऐसी चीजों को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। सकारात्मक अपील जो भावना से रिलेटेड होती हैं
उसको 2 भागों में बाँटा गया, सकारात्मक, नकारात्मक, जिसमें ये सब चीज़ें थोड़ा-सा किसी के प्रेम के बारे में बता दिया, कुछ कॉमेडी बता दी, कुछ सेक्स रिलेटेड चीज़ें बता दी। नकारात्मक के अंदर होता है भय से संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में आगाह करना हो किसी को या किसी बीमारी के बारे में बताना हो, तो ये सब भय में आती है, ठीक है? तार्किक वाला तो आप लोगों को समझ में आ ही गया था कि ऐसी चीज़ें हों कि हवा में ना फेंके कोई, सच-सच बताएँ और सही बताएँ, ठीक है? बढ़ते हैं अपने 8th पॉइंट की तरफ, जो है विज्ञापन की भाषा। ये आखिरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि विज्ञापन की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। पढ़ते हैं तब पता चलेगा। विज्ञापन की भाषा शैली का निर्धारण उपभोक्ता की आयु, लिंग, शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, जीवन स्तर एवं योग्यता के आधार पर किया जाता है। यानी कि जिस उम्र, जिस तरह के लोग होंगे उस उन्हीं के हिसाब से जो है वो विज्ञापन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ड्रेस का विज्ञापन कर रहे हैं और वो लड़की की ड्रेस है, तो जिस प्रकार से लड़कियाँ आकर्षित होंगी, उसी प्रकार के विज्ञापन आपको बनाने पड़ेंगे, उसी प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। इसी प्रकार मेल्स के लिए है, बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए है, ठीक है? विज्ञापन की भाषा सीधी एवं स्पष्ट होती है। कॉपीराइटर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। शब्द भाषा के साथ-साथ संगीत का प्रयोग भाषा को और भी आकर्षक व मधुर बना देता है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शब्दों का ही नहीं, संगीतों का और भी अलग-अलग चीज़ों का जो है वो तालमेल मिलाकर हम अपने विज्ञापन को एक बहुत ही सुंदर रूप दे सकते हैं। ठीक है बच्चा? तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें बच्चा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच अगेन। एंड आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है ना मेरे बच्चों, आप मुझे मेल कर दीजिए। और आपको मैं हर बार बोलती हूँ कि आप लोगों को कुछ डाउट लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर, आप मुझे उस क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर और मेरी मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली वो एक्सप्लेन करूंगी, चाहे वो एक ही बच्चा क्यों ना करे। ठीक है मेरे बच्चों? और ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आप मुझे फटाफट से और भी क्वेश्चंस जो है वो भेजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी जो है वो आंसर बना सकूं।